हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नई संसद में अखंड भारत का नक्शा देख भड़का पाकिस्तान और नेपाल। जी हां दोस्तों, नेपाली पीएम के भारत दौरे के बाद नेपालियों में और ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। उस नक्शे के बाद बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चाइना ने अमेरिका के ऑफर पर भारत को दे दी चेतावनी। कहा भारत अगर नाटो प्लस में शामिल हुआ तो पूरी बात आपको तार से बताएंगे आगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे जहां राहुल गांधी ने वॉशिंगटन प्रेस क्लब में कहा कि मुझे नहीं लगता 2024 में पीएम मोदी जीतेंगे। बताएंगे दोस्तों कैसे अमेरिका जाकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे कटाक्ष करते हुए लगा रहे हैं। सारी जानकारियां बताएंगे, तो बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां नए संसद भवन में अखंड भारत की तस्वीर को लेकर भड़का नेपाल और पाकिस्तान। कहा हम बहुत चिंतित हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनके दौरे के बीच ही नए संसद भवन में लगाई गई अखंड भारत की एक तस्वीर से नेपाल में विवाद खड़ा हो गया है। नए संसद भवन में लगी तस्वीर वास्तव में एक भित्ति चित्र है जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यानी नेपाल को भी अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जिससे नेपाल के राजनीतिक दल भड़क गए हैं। नेपाल के लोगों का कहना है कि संसद भवन में लगी भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। नेपाल अपने मानचित्र में लुम्बिनी को मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है। जी हाँ, भित्ति चित्र को लेकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने एक बयान में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्ति चित्र नेपाल सहित पड़ोसी देशों में गैर जरूरी और हानिकारक कूटनीतिक विवाद को भड़का सकती है। भारत के अधिकांश निकटतम पड़ोसियों के बीच पहले से ही विश्वास की कमी है, जिसके कारण द्विपक्षीय संबंध खराब हो रहे हैं। इस विवाद से इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो भारत के किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ रहा दोस्तों, इस मुद्दे पर भी भड़कता हुआ नजर आया है। नए संसद भवन में अखंड भारत की भित्ति चित्र को लेकर नेपाल ने जिस प्रकार से कड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भित्ति चित्र को अखंड भारत से जोड़ने को लेकर एक केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी नेताओं के बयान से हम स्तब्ध हैं, हम नाराज हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अखंड भारत का अनावश्यक दावा भारत की विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। ये बताता है कि भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि अखंड भारत के विचार को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तेजी से फैला रहे हैं। भारतीय नेताओं को हम अच्छे से सलाह दे रहे हैं कि वो अपने विभाजनकारी और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी नीति अपनाने के बजाय भारत को अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अखंड भारत का एक एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसमें दावा किया जाता है कि वर्तमान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा थे। अब ऐसे में जिस प्रकार से नेपाल और पाकिस्तान भड़के हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भड़कने से क्या होगा, अखंड भारत ही रहेगा। अगर इनको बुरा लगता है तो वही सही, लेकिन भारत अपने अखंड भारत को कैसे भुला सकता है। बहरहाल दोस्तों आपकी इस बार जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान और नेपाल को, कि उनको समझ में आ जाए कि वाकई में ये हिस्सा भारत के ही थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने अमेरिका के ऑफर पर दे दी दिल्ली को बड़ी चेतावनी। कहा भारत अगर नाटो प्लस में शामिल हुआ तो उसकी वो मूर्खता होगी, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी सांसद की चीन संबंधित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाना चाहिए। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं, लेकिन चीन की तरफ से भारत के लिए चेतावनियां जारी की जाने लगी हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा लेख लिखकर नाटो प्लस में शामिल होने पर भारत को होने वाले नुकसानों को गिनाया है। जाहिर है कि चाइना भारत के नाटो प्लस में शामिल होने की संभावना से डरा हुआ है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो फिर उसके लिए भारतीय सीमा पर घुसपैठ करना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले भारत को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत में अमेरिका के दूत ने हाल ही में नई दिल्ली को वॉशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है और कहा है कि भारत को यह तय करना चाहिए कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल होना है या नहीं। तो अब ऐसे में इसी बीच चीनी
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ने लिखा है कि विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक के मुद्दे को अपने फायदे के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उसकी सुरक्षा ढांचा को लेकर बढ़ा चढ़ाकर मुद्दे को पेश कर रहा है। इसके बाद चीनी मीडिया ने लिखा कि अगर भारत नाटो प्लस की सदस्यता स्वीकार करता है तो यह मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञ का हवाला देते हुए लिखा है कि हालांकि नाटो प्लस सदस्यता के प्रति भारत का आधिकारिक रवैया अज्ञात है, लेकिन अगर भारत नाटो की ओर झुकाव का मूर्खतापूर्ण विकल्प बनाता है तो यह नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता, अंतरराष्ट्रीय स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के ऊपर है कि भारत क्या फैसला लेता है। अगर भारत चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान न पहुंचाया जाए तो भारत ना ही उसमें हिस्सा ले तो ही अच्छा है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना ने यह धमकी दी अपने भारत को, ऐसे में अगर भारत चाहे तो नाटो प्लस में शामिल हो सकता है, लेकिन भारत के अपने भी कुछ अस्तित्व है दोस्तों, भारत का अपना भी कुछ इसमें बहुत बड़ा कारण है कि उसमें भाग नहीं लेना चाहेगा अपना भारत। लेकिन चाइना जिस प्रकार से धमका रहा है, भारत हिस्सा लेकर भी दिखा सकता है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत की फिर स्वतंत्र विदेश नीति कुछ हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रुप के हिसाब से भारत को चलना पड़ेगा। जैसा सब कहेंगे वैसा भारत को भी करना पड़ेगा और भारत ये कभी नहीं चाहेगा। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते दोस्तों आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने भारत को? क्या भारत को नाटो प्लस 5 में शामिल होना चाहिए या नहीं? देखते हैं दोस्तों भारत की जनता क्या कहती है। और साथ ही साथ आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और चाइना जैसे देश के इस धमकी को जवाब दे सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां वॉशिंगटन प्रेस क्लब में राहुल गांधी का सबसे बड़ा बयान। कहा, मुझे नहीं लगता 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे चुनाव। जी हाँ, बता दें जब से राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, एक भी दिन उनका भाषण ऐसा ना किया हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष उन्होंने ना किया हो। आपको बता दें, अमेरिकी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर एक बार गुरुवार देर रात यानी भारत के समय के अनुसार गुरुवार की दरमियानी रात जमकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव जीतने के कारणों में से एक कारण बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हम बीजेपी को हराएंगे। राहुल ने कहा कि आपको किसी के दबाव में नहीं आने वाली स्वतंत्र संस्थाओं की आवश्यकता है। संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत में प्रेस की आजादी कमजोर हो रही है जो किसी से छिपी नहीं है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और आलोचना को सुनना चाहिए। ये सिर्फ प्रेस की आजादी नहीं है, ये हर तरफ हो रहा संकट है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मुस्लिमों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को अभिव्यक्ति की आजादी और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है और समाज को बांटती है। संस्थानों और मीडिया पर निश्चित रूप से कब्जा है। मैंने देश भर का दौरा किया, लोगों में गुस्सा देखा। दिल्ली में सर्विस मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन करने पर उन्होंने कहा कि आंतरिक चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष एकजुट है, हम बीजेपी को हराएंगे। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी 2024 जीतेंगे। अगर आप भी गणित करेंगे तो आप समझ जाएंगे भारत में लड़ाई चल रही है। एक विजन है, एक ध्रुवीकरण विजन है जिसे बीजेपी बढ़ावा दे रही है। एक और विजन है जो समावेशी लोकतांत्रिक है और ये बहुत बड़ा है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं जीतेंगे, उनको ऐसा लगता है। ऐसे में भारत की जनता को क्या लगता है दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल गांधी के इस बयान का? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां भारत से ज्यादा इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक। जी हाँ, ऐसा हम नहीं दोस्तों बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की घेराबंदी जारी है, उनकी पार्टी भी लगातार कमजोर होती जा रही है। शहबाज सरकार इमरान खान को लेकर नए नए दावे कर रही है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए भारत से भी बड़ा दुश्मन बताया है। एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई की घटना इस बात का गवाह है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है। वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। फिलहाल पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ज्यादा पीटीआई चीफ से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि जो खुले तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन है उन्हें पूरा मुल्क बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन जो देश में ही दुश्मन बने छिपे हैं वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान उनमें से नंबर 1 है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक
तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।